जय माता दी मित्रों। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम। जी हाँ मित्रों, 18 साल बाद एक ऐसी घटना हो रही है। 18 साल बाद राहु देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु देव कुंभ राशि में आने वाले हैं। इसका प्रभाव लिब्रंस यानी तुला राशि पे क्या पड़ेगा, इस बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में मित्रों चर्चा करने वाले हैं कि तुला राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तुला राशि की ये कुंडली आपके सामने आ रही है और राहु 18 मई 2025 में राहु राशि परिवर्तन करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक वो कुंभ राशि में रहने वाले हैं और तुला राशि के ये पंचम भाव में गोचर होगा, यानी पंचम भाव में राहु देव आएंगे। और तुला राशि वालों, इनको प्रणाम करो, क्योंकि शास्त्र के अंदर लिखा है पंचमे गोचरे राहु श्रेष्ठ फलदायका, यानी पंचम भाव में जो राहु होते हैं वो उस राशि को बहुत अच्छा श्रेष्ठ फल देते हैं। यानी कि पंचम भाव में जैसे ही राहु आपके आ जाएंगे 18 मई में, तो ये गोचर कहीं ना कहीं आपको पुराने जो काम हैं जिनमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, पुराना जो वाद विवाद था वो सॉल्व होने वाला है। पुराने काम में आपको सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन किसी से लेना था, वो भाग गया या वो दे नहीं रहा है, वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। पुराने संबंध जो टूट चुके थे वो दोबारा बनेंगे। अचानक ही आप तुला राशि वालों को शेयर में कुछ लाभ होगा और कहीं ना कहीं राहु पंचम भाव में बैठने से कोई सरकारी स्कीम का आपको लाभ दिलाएंगे, लकी ड्रॉ का आपको लाभ दिलाएंगे, शेयर सट्टा लॉटरी में कुछ लाभ आपको दिलाने वाले हैं। यानी कुल मिला के पंचम भाव में राहु आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। और मित्रों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पूरे अगर आप इतिहास और ग्रंथ उठा के देखेंगे मित्रों, तो राहु जैसा व्यक्ति आपको और ऐसा ग्रह मिलेगा ही नहीं जो कि स्वरभानु नामक राक्षस योनि में जन्मा और दुनिया उसकी पूजा देवता के रूप में करती है। यानी कि उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला, उसका पान किया, विष्णु भगवान के छल को पहचाना और देवताओं की पंक्ति में बैठ गए और अमृत का पान किया और देवता हो गए। और आज दुनिया उनकी चालाकी के कारण, उनकी बुद्धिमता के कारण उनको देवता के रूप में पूजा करती है। तो ऐसा कोई ग्रह, ऐसा कोई राक्षस कहीं ना कहीं पूरे ग्रंथ को उठा के देखिए कोई पैदा नहीं हुआ, जो कि पैदा हुआ था असुर योनि में और कहीं ना कहीं देवता की तरफ पूजा जाता है। तो ऐसा है राहु। तो कुल मिला के राहु अगर अच्छा हो जाता है तो उसको कोई भी ग्रह से ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। राहु की मित्रों 3 दृष्टियां होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, हालांकि तुला राशि के लिए तो बेस्ट ही है, लेकिन बेस्ट कहने से और बेस्ट होने में बहुत फर्क होता है। श्रेष्ठ वैसे तो लिखा है पंचमे गोचरे राहु श्रेष्ठ फलदायका, तो कहीं ना कहीं राहु की 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में बैठेगी। यानी कि 5वीं दृष्टि के कारण आपको विदेश से संबंधित रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। विदेशी व्यक्ति से लाभ होगा, विदेश से आपको लाभ होगा। विद्यार्थी हैं तो विद्या में आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस होगी। 9वां भाव विद्या का भी होता है, तो विद्यार्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं राहु का गोचर बड़ा लाभकारी है। और कहीं ना कहीं 7वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखने वाला है, तो व्यापार में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपको नई नौकरी का ऑफर मिलेगा। पद धन का लाभ तुला राशि को मिलेगा। अचानक कोई डील बनेगी जिससे आपको मोटा धन लाभ मिलेगा। भूमि या वाहन का योग भी आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 7वीं दृष्टि भी आपके लिए बड़ा कमाल करने वाली है। साथ ही साथ राहु की 9वीं दृष्टि आपकी राशि में, तो तंत्र मंत्र की प्रति आपकी रुचि बढ़ जाएगी। तांत्रिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। खूब आप तीर्थ यात्रा करेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि भी आपके लिए लाभकारी ही रहने वाली है। तो पंचम भाव में जो राहु का गोचर है वो श्रेष्ठ कर रहने वाला है आपके लिए, यानी तुला राशि के लिए। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।
जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं साहिल जी की कुंडली के बारे में, जो कि सामने ही बैठे हैं, हमारे YouTube चैनल को देखते हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि जी जो मैं तुला राशि की आपकी वीडियो देखता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो मेरे पे बिल्कुल सटीक होती है। और एक्चुअल में अगर आप इनकी कुंडली में देखेंगे तो इनकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है, यानी कि इनकी वृश्चिक राशि होती है। लेकिन साहिल जी का यह कहना है कि वृश्चिक का कोई भी सिम्टम मुझे सूट नहीं करता है। तो हमने कहा चलो इसके डिटेल में जाते हैं। अक्सर पंडित यही देखते हैं कि ये राशि आपकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है तो वृश्चिक राशि हो गई। अब लेकिन क्या होता है, इसकी डीपेस्ट एक कैलकुलेशन है। आप देखेंगे तो भाव कुंडली होती है, भाव कुंडली में एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है कि ग्रह क्षितिज में कैसे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो चंद्रमा तुला राशि में, यानी कि इनकी मन की जो राशि है वो तुला राशि, यानी कि जो भी जीवन में घटना या जो भी देखेंगे वो उनकी तुला राशि है और व्यवहारिक राशि इनकी वृश्चिक राशि है। अब इनसे बात करते हैं कि तुला राशि और वृश्चिक राशि में क्या डिफरेंस देखा साहिल जी आपने। जय माता दी गुरुजी, मैं आपकी वीडियो पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ और मैं जब भी गुरुजी तुला राशि के बारे में बताते हैं तो मैं देखता हूँ तो बिल्कुल सटीक कि सुबह में अगर आपके काम नहीं बन रहे और दिन पूर्ण होते होते काम बनेंगे तो वैसे ही होता है। स्वास्थ्य के बारे में जो बताते हैं कि आज मेरा स्वास्थ्य जिस प्रकार रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, तो तुला राशि के हिसाब से ही सारी चीज़ें सटीक बैठती हैं। और वैसे कहीं किन्हीं पंडित जी को दिखाया या किन्हीं से बात करी तो उन्होंने चंद्र राशि मेरी वृश्चिक बताई, लेकिन जो मेन राशि तुला राशि मेरी बनती है और पंडित जी ने भी मुझे इस बात से ज्ञात कराया। तो उस हिसाब से जैसा गुरुजी बताते हैं अपनी वीडियो में यूट्यूब की, तो वो एज इट इज़ सेम टू सेम होती है। तो इनकी इस कार्यक्रम में मैं चर्चा कर रहा था कि राशि आपको देखनी है। और जैसे मैं आपको वीडियो बनाता हूँ तुला राशि, मेष राशि, मासिक राशिफल देता हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप राशि मान रहे हैं कि वही आपकी राशि है। क्षितिज की भी राशि देखनी पड़ती है भाव कुंडली के अनुसार। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपको अगर मेरा राशिफल देखना है तो आपने आगे पीछे की राशि भी देख लें, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए आप मान के बैठे हैं कि आपकी सिंह राशि है और आप पे सूट कर रहा है कर्क राशि का, तो कर्क राशि ही होगी और मैं यहाँ सिद्ध कर दूंगा कि आपकी कर्क राशि है। क्योंकि हम यहाँ से वही बात है कि ये इस प्रकार है, यहाँ से सीधा एरोप्लेन हमारे ऊपर है तो हमें लगता है कि एरोप्लेन हमारे ऊपर है। एक्चुअल में वो एरोप्लेन हमारे ऊपर नहीं होता, हमसे कई किलोमीटर आगे होता है। यानी कि धरा से ऊपर क्षितिज में जो ग्रह नक्षत्र है उनको देखने की डिस्टेंस की देखने की का दृष्टिकोण अलग है और एग्जैक्ट वहाँ क्या पोजीशन हो रही है वो दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अब बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे, तो उनको मैं समझाने के लिए उनको मिलना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। बाकी जय माता दी। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्य अंक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसे रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है, तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं देश में विदेश में ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।